तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेकर आया हूं आपके लिए मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए एक स्पेशल कोर्स जो पूरी YouTube चैनल पर निःशुल्क है, जिसमें आपको टेक्निकल पूरा पढ़ाया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और आपको यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग की सारी चीज़ें पढ़ाएगी। किस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस पर भी हम प्रिपरेशन करेंगे। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ये हमारे 17वीं क्लासेस है। आप जाकर हमारे प्ले लिस्ट में देख सकते हो, अब तक के सारे हमने लेक्चर डाल चुके हैं इसके पहले के। तो ट्रांसफार्मर में कौन कौन से टेस्ट होते हैं? ट्रांसफार्मर में 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं: ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और संपीड़न परीक्षण। सर, ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है, संपीड़न टेस्ट क्या होता है? तो हम इसको डीप में पढ़ेंगे, ये क्या काम करते हैं ये तीनों, और इसके बाद हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है ओपन सर्किट। तो ओपन नाम से हो रहा है, ओपन यानी खुला हुआ, एक्चुअली शुद्ध हिंदी में इसको खुला हुआ सर्किट कहते हैं। तो ओपन सर्किट होता क्या ट्रांसफार्मर में, और इसको हम ओपन सर्किट से क्या पता करते हैं? सबसे पहली बात तो हम क्यों करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट? तो ओपन सर्किट टेस्ट का परीक्षण नो लोड परीक्षण या ओपन सर्किट परीक्षण भी कहते हैं। तो याद रखेगा, जो ओपन सर्किट जो हम टेस्ट करते हैं ट्रांसफार्मर में, वो हमेशा नो लोड पे करते हैं, यानी कोई लोड नहीं होना चाहिए आपका, यानी सेकेंडरी में कोई लोड लगा नहीं होना चाहिए ट्रांसफार्मर के। क्लियर है? तो हम इसको किसका यूज़ करते हैं? ओपन सर्किट का। ठीक है। अब सर दूसरा क्या होना है? तो यह निर्धारित वोल्टेज, यानी आपका फिक्स वोल्टेज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बार बार चेंजेस हो। और निर्धारित फ्रिक्वेंसी, यानी जो आवृत्ति होना चाहिए वो भी आपकी सेट होना चाहिए कि इतने पे हम करेंगे। तो उन दोनों पे किया जाता है। तो DRDO के एग्जाम में आया था कि ओपन सर्किट टेस्ट जब किया जाता है तो वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी कैसा होना चाहिए? तो रेटेड होना चाहिए। क्लियर इतनी बात? इसमें उच्च वोल्टेज वाइंडिंग को खुला रखा जाता है, यानी जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग साइड होती है उसको ओपन रख देते हैं। क्या रख देते हैं? ओपन। और उसी की मदद से हम क्या करते हैं? ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। अब इसको हम सर क्यों कर रहे हैं? हम इसके करने से क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा, और किसको हम पता करेंगे? तो इससे हम आयरन लॉस, हम जिसको कहते हैं कि हम यहाँ पर हम क्या ज्ञात करते हैं? आयरन लॉस। तो ये आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए हम ओपन सर्किट टेस्ट का परीक्षण करते हैं। क्लियर है ये बात? एग्जाम में बहुत बार आता है कि आप ओपन सर्किट ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं? तो इसलिए करते हैं कि आयरन लॉस, ये आयरन जो लॉस होता है उसका पता चल जाए कि इसमें कितना आयरन लॉस हुआ है, इसलिए हम ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट करते हैं। कोई कन्फ्यूजन? हम इसमें क्या करते हैं? सेकेंड जो होता है उसको ओपन रखते हैं, जो हाई वोल्टेज साइड है उसको ओपन रखते हैं। ये बात भी क्लियर है। यहाँ पर रेटेड वोल्टेज होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी रेटेड होना चाहिए। अब हम इसको देख लेते हैं डायग्राम के माध्यम से इन्होंने कैसे समझाया। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर में हमने इनपुट में आपको वाट मीटर लगाना है, अमीटर जो करंट को नापता, वोल्ट मीटर हमने इसको पैरेलल में लगा दिया जो वोल्टेज को नापता। इन सभी को हम इनपुट में लगाएंगे और आउटपुट पे हम क्या रखेंगे? ओपन। याद रखिएगा, एग्जाम में अगला क्वेश्चन आ सकता है कि वाट मीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर ये कहाँ लगाया जाता है? ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो कहाँ पर लगता है? इनपुट में लगता है। और आउटपुट को हम क्या रखते हैं? ओपन। क्लियर है दोस्तों? हम अगला ओपन सर्किट टेस्ट को हम क्या करते हैं? तो नो लोड करंट का मान अत्यंत कम होने पर, नो लोड में विद्युत धारा का मान बहुत कम होने पे हमने जो कॉपर लॉस होता है उसको हम ना के बराबर मानते हैं, यानी निगलेक्ट मानते हैं, नगण्य मानते हैं। तो एग्जाम में आए कि हम को जो यदि नो लोड पे आयरन लॉस हो रहा है तो कॉपर लॉस का मान क्या होगा? तो कॉपर लॉस का मान क्या होता है? ना के बराबर होता है, 0 मानते हैं। क्लियर है आपको? कॉपर का कोई लॉस नहीं होगा इसमें, हम केवल इस पर आयरन लॉस। इस परीक्षण में सामान्यतः लो पावर फैक्टर वाट मीटर का प्रयोग करके आयरन लॉस को हम मापा जाता है। तो इस टेस्ट को हम कैसे नापते हैं? तो इस टेस्ट को हम क्या करते हैं? लो पावर फैक्टर मीटर का यूज़ करके हम आयरन लॉस नापते हैं। क्लियर है? अब बहुत महत्वपूर्ण है, इन नोट कर लीजिएगा सारी चीज़ें कि क्या क्या होता है। तो जो लोड, यदि नो लोड है तो नो लोड में करंट का मान फुल लोड का 2 से 5% तक होता है। बहुत बार एग्जाम में आया कि ओपन सर्किट टेस्ट में नो लोड का मान फुल लोड के कितना होता है? तो 2 से 5%। कोई कन्फ्यूजन है किसी को? क्लियर है सारी चीज़ें? अब हम अगला चलते हैं। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है? तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है जब हम इस टेस्ट को ट्रांसफार्मर के फुल लोड पे करते हैं। तो फुल लोड
यानी ट्रांसफार्मर का जो हमारा हमेशा लोड कनेक्टेड होना चाहिए, और लोड हमेशा हम किससे कनेक्ट करते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग से। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करके हम कॉपर लॉस का पता करते हैं कि कितना कॉपर लॉस है। यानी ओपन सर्किट से हम क्या करते हैं, आयरन लॉस पता करते हैं कि ट्रांसफार्मर में कितना आयरन का लॉस हुआ है, और शॉर्ट सर्किट से हम कितना ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस हुआ है, यानी वाइंडिंग का लॉस हुआ है कितना, जो कॉपर है उसका कितना लॉस हुआ है, उससे हम किससे पता करते हैं, ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। ये हम जब टेस्ट सामान्यतः कब करते हैं और किस क्या क्या होना चाहिए, तो जो रेटेड करंट किया जाता है, हमेशा याद रखने यह है आपको कि इसमें कॉपर लॉस जो हम ज्ञात करते हैं वो रेटेड करंट पे किया जाता है। कोई कन्फ्यूजन है? जो शॉर्ट सर्किट हमने करा था, ओपन सर्किट सॉरी करा था, वो हमने कब करा था ओपन सर्किट, या तो हमका वोल्टेज रेटेड होना चाहिए या फ्रीक्वेंसी रेटेड होना चाहिए, और यहाँ पर क्या रेटेड होता है, हमारा करंट। अब कैसे हम करते हैं, तो ये हमारा लगा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए। हमने जो ये वाइंडिंग है इसको हमने क्या कर दिया, जो हमारा लोड है इसको हमने शॉर्ट कर दिया, क्या कर दिया, सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट आपस में शॉर्ट कर दिया, और प्राइमरी वाइंडिंग पे मीटर, वोल्ट मीटर, मीटर, वोल्ट मीटर लगा दे। इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट का टेस्ट करते हैं। अब हम इसके आगे देखते हैं किस क्या क्या चीज़ें होती है। तो शॉर्ट सर्किट में वाट मीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर हाई वोल्टेज वाइंडिंग से संयोजित किया जाता है। यानी आपको याद रखना है, अमीटर, वोल्ट मीटर और आपका वाट मीटर, ये सब हाई वोल्टेज वाइंडिंग से हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। इस परीक्षण में सामान्यतः हाई पावर फैक्टर मीटर का हम उपयोग करते हैं। हाई पावर फैक्टर मीटर होना चाहिए इसको हम जब टेस्ट कर रहे हैं तो, और इसका उपयोग हम कॉपर लॉस को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा कि शॉर्ट सर्किट लॉस का उपयोग कॉपर लॉस, और हमेशा ये फुल लोड पे होता है। 2 पॉइंट है, इससे हम क्या ज्ञात करते हैं, या तो कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं, कॉपर लॉस तो ज्ञात ही करते हैं, और दूसरा हम ये हमेशा कॉस्ट पे होता है फुल लोड, यानी आपका लोड होना चाहिए। क्लियर हो चुका होगा आपको। तो अगला हमारा है नेक्स्ट संपरण टेस्ट, ये संपरण परीक्षण, हिंदी में इसको परीक्षण बोलते हैं टेस्ट को, और इंग्लिश में हम बोलते हैं टेस्ट। अब संपरण टेस्ट आजकल एग्जाम में बहुत आता है कि क्योंकि शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट सभी को पता होता है। अब ये होता क्या है, तो मैं आपको पूरा डीप में समझाता हूँ। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब होता क्या है ये, तो संपन्न टेस्ट परीक्षण को बैक टू बैक परीक्षण भी कहते हैं। तो इसके कुछ नाम हैं। तो पहला आपको याद रखना है, संपन्न टेस्ट को बैक टू बैक परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। और ये टेस्ट करते क्यों, तो ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी, मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, सारी चीज़ें आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी पता करने के लिए, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन पता करने के लिए, टेम्परेचर निर्धारण करने के लिए ट्रांसफार्मर में संपन्न टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो हम ट्रांसफार्मर में संपन्न टेस्ट या बैक टू बैक टेस्ट क्यों करते हैं, तो आपको ये बताना है कि उसकी हम इफिशिएंसी पता करेंगे कि ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी कितनी अच्छी है, खराब है, वोल्टेज रेगुलेशन कैसा है, ये भी इससे पता चल जाएगा, और कितना वो हीट गर्म हो रहा है, इसका भी हम किससे, संपन्न टेस्ट से करते हैं। क्लियर है? अब सर इसको करते हैं, ओपन सर्किट देखा है, शॉर्ट सर्किट, और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस टेस्ट के लिए हमको कितने ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है, 2 ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है। याद रखिए, बैक टू बैक टेस्ट संपन्न परीक्षण के लिए हमको कितने ट्रांसफार्मर की जरूरत होगी, 2। ये दोनों ट्रांसफार्मर के आइडेंटिकल सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी समान होना चाहिए, वोल्टेज रेटिंग सेम होना चाहिए, ये चीज़ें होना चाहिए। क्लियर है आपको? अब मैं ये बता देता हूँ इसको किस तरह से करा जाता है। तो दोनों ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कुंडली, यानी जो हम बोल रहे हैं कि जो प्राथमिक होता है, यानी हमारी जो प्राथमिक कुंडली होती है, प्राइमरी वाइंडिंग समांतर क्रम में संयोजित रहती है। 2 ट्रांसफार्मर लिए, ये पहला ट्रांसफार्मर 1 और ट्रांसफार्मर 2, इनकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है, इनकी प्राइमरी वाइंडिंग ये दिख रहा होगा आपको, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी वाइंडिंग जो है, ठीक है, उस प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, एक दूसरे की से कनेक्ट होती है समांतर पैरेलल में, और सेकेंडरी वाइंडिंग है वो सीरीज में कनेक्ट होती है अपोजिट पोलरिटी के साथ। क्लियर है सभी को? जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो कनेक्ट होती है अपोजिट पोलरिटी के साथ। कोई कंफ्यूजन है किसी को? ये समझ में आ गया? तो हमको समझ में आएगा कि हम संपन्न टेस्ट के लिए हम कितने ट्रांसफार्मर लेते हैं, 2 ट्रांसफार्मर। पहले ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं हम, जो इनकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है उनको तो हम पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग को सीरीज में अपोजिट पोलरिटी के साथ क्या करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं। अब सर इसको हम करते क्यों हैं, तो ये फुल लोड पर कॉपर लॉस और कोर लॉस दोनों ज्ञात कर सकता है। अब हमने बोला ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, तो ओपन सर्किट टेस्ट हम करने के लिए क्या कर सकते हैं, किसका कौन सा करते हैं हम,
तो आयरन लॉस ज्ञात करते हैं, पर शॉर्ट सर्किट से हम क्या ज्ञात करते हैं, वहाँ पर कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं। तो पर यहाँ पर हम इस टेस्ट से हम क्या कर सकते हैं, कॉपर लॉस भी ज्ञात कर सकते हैं और कोर लॉस भी ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा, बढ़ रहा है, वो भी हम चेक कर सकते हैं। इसकी कुछ हानियां हैं कि आपको जब भी ये टेस्ट करना है तो आपके पास दो सेम ट्रांसफार्मर होना चाहिए, यानी आइडेंटिकल आपको सेम होना चाहिए, उनकी फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, सेम होती है। तो बहुत ये यानी पॉसिबल, यानी बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, इसलिए इनकी हानियाँ, और बहुत ज़्यादा स्थान ये क्या करते हैं, घेरते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, 3 प्रकार के। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यदि आप ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर निःशुल्क हम इसको पूरा पढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश लाइनमैन की भी हमने प्रिपरेशन कराई थी। आप जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, उन सभी की प्रिपरेशन हमारे यूट्यूब चैनल से निःशुल्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अलविदा।